राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को आमल की एकादशी के अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप और मैं तो इस एकादशी को दोस्तों आमल की एकादशी बोलते हैं, लेकिन श्री राम वृंदावन में इस एकादशी को रंग भरी नी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसको रंग भरनी एकादशी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे व्रज में इस दिन होली की धूम होती है। आप लोगों को पता है इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का कितना महत्व शास्त्र में बताया है। पूरी सारी 24 देखो पूरे साल में एकादशी आती है और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है, लेकिन साल की 24 एकादशी में एक यही एकादशी ऐसी होती है आमल की एकादशी, जिसमें न केवल भगवान विष्णु की पूजा की जाती है बल्कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान की और शिव भगवान जी की और माता पार्वती की भी पूजा का विशेष प्रधान होता है। इसमें माता पार्वती जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है दोस्तों, ऐसा कथन है कि आमल की एकादशी वाले दिन भगवान शिव माता पार्वती का गोना कराकर उनको काशी लेकर आए थे और काशी में लोगों ने माता पार्वती का स्वागत बड़े ही रंगों से पुष्पों के साथ किया था। इसीलिए इनको रंग भरनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे तो दोस्तों श्रीधाम वृंदावन में 1.25 महीने पहले ही होली का आगाज हो चुका होता है, लेकिन 7 तरीके होली हो हालोशक से तो होली की धूम हो जाती है। लेकिन काशी में अगर मैं होली की बात करूं तो रंग भरनी एकादशी के साथ ही काशी में होली का आगाज बोला जाता है। इस एकादशी पे ना केवल आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करोगे बल्कि हर एकादशी पर करते हो, लेकिन तुलसी माता की ना केवल पूजा अर्चना वंदना करोगे, इस एकादशी पर आप भगवान शिव की और माता पार्वती की भी पूजा करोगे। ताकि देखो कितने भी जो आइडल कपल बोले जाते हैं ना, जैसे कि बोला जाता है कि तीज का व्रत रखते हैं तो हरतालिका तीज का व्रत रखते हो तो करवा चौथ का, तो इन सभी में माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना होती है और भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना होती है। सुहाग से संबंधित जो भी व्रत होता है उसमें माता पार्वती और भोले बाबा की ही पूजा अर्चना वंदना होती है। इसीलिए उनको एकदम आइडल कपल की श्रेणी में रखा जाता है। तो वह एकदम आइडल कपल बोले जाते हैं कि इससे सर्वोत्तम जो कपल है वो कहते हैं भोले बाबा जैसा वर मिलना चाहिए। इसीलिए इस एकादशी पे भोले बाबा की विशेष पूजा होती है, जो कि मैं आपको आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगी। देखिए एकादशी का व्रत होता है जो द्वितीय दिवसीय की श्रेणी में आता है। अगर कोई कहे कि इस एकादशी में मैं व्रत का प्रारंभ कर सकता हूं, तो देखो मैं हमेशा कहती हूँ नए व्रत का जो प्रारंभ करना चाहिए या तो वो निर्जला एकादशी से करना चाहिए, नहीं तो देवउठनी एकादशी से करना चाहिए, नहीं एक आती है उत्पन्ना एकादशी से आपको नए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको शीघ्र विवाह की ही चाहिए, मेरा शीघ्र विवाह हो जाए, विवाह से में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आ रही हो, वो हट जाए, तो आप भवनी एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन माता पार्वती का भोले बाबा के साथ गोना हुआ था, अर्थात माता पार्वती भोले बाबा के साथ आई थी और काशी आई थी और लोगों ने उनका बहुत धूमधाम से दोस्तों स्वागत किया था। इसीलिए इस व्रत की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों वो द्वितीय दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि होती है और हमको 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी पे तो व्रत ही रखना चाहिए और एकादशी के बाद द्वादशी तिथि होती है और हमको द्वादशी के नियमों का भी पालन करना चाहिए। आपको इस बार जो द्वादशी आ रही है इसको नरसिंह द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इस द्वादशी का व्रत रखने से भगवान नरसिंह की भी पूजा अर्चना वंदना हो जाती है। तो एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि होती है और 10वीं तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पृथ्वी शयन का नियम होता है। किसी प्रकार की कोई काम वासना से कि होला शतक चल रहा है तो प्लीज इन होला शतक पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम मत दीजिए। इस होला शतक पे ना जितने भी ग्रह होते हैं वो बहुत उग्र होते हैं। ऐसे में अगर आपके कंसीव कर लिया तो साक्षात आप एक राक्षस योनि के बच्चे को कंसीव कर लोगे। तो इन प्लीज 7 दिन बिल्कुल संयम का पालन करिए। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है, ठीक है ना। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। उसके बाद दवी तिथि पे लहसुन प्याज मांस मंद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बार जो 10वीं तिथि है ना वो 9 तारीख को भी है, इसीलिए कंफ्यूजन ये है कि 9 तारीख को सुबह सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, 7:04 से एकादशी तिथि 9 तारीख को प्रारंभ हो रही है। पूरे दिन एकादशी 9 तारीख की रहने वाली है और 10 तारीख को 7:45 पे खत्म हो रही है और 10 तारीख को फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन है, बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि जब पूरे दिन की एकादशी 9 तारीख की है तो हर जगह एकादशी 9 तारीख की बनाई जा रही है, तो हम व्रत 10 तारीख का क्यों रखें। एक बात मेरी सिंपल सी नोट कीजिए, जब 9 तारीख को सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय के साथ कौन सी तिथि उदय हो रही है, सूर्य उदय का जो टाइम है वो 5:10 पर, ठीक है ना। 9 तारीख को सूर्य जो उदय होगा वो 5 बजकर होगा 10 मिनट 12 मिनट पर, आप छोड़िए, ठीक है।
अब 5 बजे सूर्योदय जब हो रहा है, सूर्योदय के साथ जो हमें तिथि प्राप्त हो रही है, उसी तिथि को हम मान्य रखते हैं। सूर्य उदय के साथ जो तिथि प्राप्त हो रही है वो 10वीं तिथि है, ठीक है ना। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि 10वीं युक्त, बाकी चाहे फिर आप 7:30 बजे से आपकी एकादशी तिथि लग जाएगी, लेकिन 7:30 बजे से पहले आपकी 10वीं तिथि ही रहने वाली है। और शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि 10वीं तिथि युक्त, चाहे वो क्षण मात्र के लिए भी 10वीं तिथि क्यों ना रहे, लेकिन 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को फल मिलता है, और वो व्रत का फल आपको पुण्य योनि में ही नहीं, पाप योनि में लेकर जाता है। और 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत होता है वो गलत व्रत की श्रेणी में आता है था। इसका व्रत रखने से राक्षस योनि की प्रबलता बढ़ती है। तो अब जब 10 तारीख को एकादशी, 10 तारीख को जब सूर्य उदय हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको कौन सी तिथि मिल रही है? 10 तारीख को सूर्य उदय होने का जो समय है वो 5:01 के आसपास है, मतलब मोटा मोटा 5 बजे ही है। 5 बजे के साथ हमको एकादशी तिथि मिल रही है। माना कि वो 7:42 पर सुबह सुबह खत्म हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदय के साथ तो हमें एकादशी तिथि मिल रही है। और जो तिथि हमें सूर्य उदय के साथ मिलती है वो तिथि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही के साथ अगर एकादशी के तिथि के साथ द्वादशी का मिलन हो जाता है, एकादशी के साथ अगर द्वादशी का मिलन हो जाता है दोस्तों, तो उस एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे एकादशी के साथ 10वीं तिथि का मिलन हो जाता है तो वो हमारा पुण्य क्षीण कर देती है, वैसे ही एकादशी के साथ अगर द्वादशी का मिलन हो जाता है तो वो हमारे पुण्य 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इस पूरे दिन की 9 तारीख को एकादशी होने के बावजूद भी हम लोग 10 तारीख का एकादशी का व्रत रखेंगे। और वैसे भी 10 तारीख को नरसिंह द्वादशी है, और 10 तारीख को जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, वो मुहूर्त जो बन रहा है वो बहुत अपने आप में सर्वोत्तम है। अगर आप 9 तारीख का व्रत रखोगे बिना, तब भी आप 10 तारीख को जो व्रत खोलोगे वो 1 बजे के बाद ही खोलोगे, क्योंकि 1 बजे से पहले एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। मतलब द्वादशी तिथि जो खत्म हो रही है वो 1 बजे के बाद, और फिर हरि भाषण समय जो खत्म हो रहा है वो 1 बजे के बाद ही खत्म होगा। तो 1 बजे के बाद ही आप व्रत खोलोगे 10 तारीख को। इससे बेटर है कि आप 10 तारीख को व्रत रखिए और 11 तारीख को अपने व्रत का पारण कीजिए। श्रीधाम वृंदावन में जो एकादशी बनाई जा रही है वो 10 तारीख की मनाई जा रही है। खाटू श्याम सीकर में 10 तारीख की एकादशी है, बांके बिहारी मंदिर में भी 10 तारीख की एकादशी है, और इस्कॉन टेम्पल में भी 10 तारीख की एकादशी है। हर जगह 10 तारीख की एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है। एकादशी पे अगर आप वृंदावन जा सकते हो और वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एकादशी पर वृंदावन नहीं जा सकते और वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सकते तो मेरे कहने पर इस एकादशी का आमल की एकादशी भी बोलते हैं। और इस एकादशी का दोस्तों महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस आमले की एकादशी मतलब आमले की वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना इस एकादशी में होता है। पूरे साल भर में जो 24 एकादशी आती है ना, उसमें 2 आमल की एकादशी होती है। 2 आमल की एकादशी मतलब आमले के पेड़ में पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, और इस एकादशी पे भगवान विष्णु के साथ साथ शिवजी जी की पूजा का प्रधान है। तो अगर आप आमले के पेड़ के पास जाके पूजा अर्चना वंदना कर लोगे, इस दिन आमले का पेड़ अपने घर पे आके लगा लोगे, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, शास्त्रों में बताई गई है। बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। साथ ही साथ आमले के पेड़ की अगर आप 108 बार परिक्रमा कीजिए सूद से, अगर आप 108 बार नहीं कर सकते 51 कीजिए, 21 कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। कम से कम 7 परिक्रमा तो अवश्य कीजिए। एक सूत लीजिए, सूत को लपेट कर परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप ऐसे परिक्रमा कीजिए आमले की पेड़ की। आमला की एकादशी पे आमले के पेड़ की परिक्रमा करने से आपको वृंदावन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का, रंग भरने एकादशी पे एक तो आनंद ही अलग होता है दोस्तों, और उत्सव भी बहुत ज्यादा अलग होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के साथ पानी में गंगा जल, देखो आमला की एकादशी है तो मैं हमेशा कहती हूँ गंगा जल डाल के स्नान करो। गंगा जल के साथ साथ इसमें आप आमले का रस डालकर भी जरूर स्नान कीजिएगा। आमले का रस डाल के स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, पीले। और मैं इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने के लिए भी बोलूंगी, क्योंकि जो व्रत होता है ना आमले की एकादशी, ये भगवान शिव जी को डेडिकेट होता है। और भगवान शिव के जो भी व्रत होते हैं वो स्वाग से संबंधित होते हैं। तो आप पीला या लाल रंग के वस्त्र पहनिए। पूरे गंगा जल में थोड़ा सा आमले का जल मिला के पूरे घर में छिड़काव अवश्य कीजिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए और उनको भी आमले की रस से भी स्नान अवश्य और अवश्य कराइए। थोड़ा बहुत आमले का, ज्यादा आमले का रस मत डाल दीजिएगा कि मतलब पीला, मतलब उनको परेशानी हो, प्रतिमा
को, तो आप थोड़ा ही रस मिलाइएगा आंवले का, उससे आप लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराइएगा। स्नान कराइए उनको सुंदर लाल रंग के वस्त्र आप और फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग के भी मैं प्रधानता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाल रंग सुहाग से संबंधित है और इस दिन शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प में वैसे तो देखो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी में व्रत में चावल का हम लोग सेवन नहीं करते, इसीलिए संकल्प में आप तिल लीजिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आंवले की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरे ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर जिस लोटे से आप सूर्य भगवान को जल देंगे उस लोटे में सामग्री समर्पित कर दीजिए। अब आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है, ठीक है ना। कथा पढ़ने के बाद आरती कीजिए, अपने घर के बाहर दहलीज पूजन कीजिए, घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। तुलसी माता के पास आप दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी माता के पास जाकर परिक्रमा कीजिए। उसके बाद तैयार हो जाइए आप मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा दही डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, अर्थात पंचामृत बना लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग को भी जल समर्पित कीजिए और साथ ही साथ शिवलिंग की आरती परिक्रमा कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित करें। अगर कोई ऐसा शिवलिंग प्राप्त हो रहा है जहाँ पे शिवलिंग है और माता पार्वती ऐसे हैं, तो माता पार्वती के साथ शिवलिंग का गठबंधन अवश्य कीजिए। जो आप कलावा है, कलावा से 7 बार धागा बांध दीजिए। इससे आपकी जिंदगी जो होती है, उसकी मैरिज लाइफ जो होती है वो बहुत 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 ज्यादा अच्छी चलने लगती है। उसके बाद शिवलिंग के वहां पे कोई बेलपत्र का पौधा मिलता है या फिर आंवले का पौधा मिलता है, आंवले के पौधे की 7 परिक्रमा कीजिए। बेल के पौधे की आप जल सींचिए, आंवले के पौधे के नीचे बैठकर इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कीजिए। जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। नहीं तो आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हो। नहीं तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, इसका भी आप जाप कर सकते हो। आमल की वृक्ष के पास एक दीपक जलाइए, बेलपत्र के वृक्ष के पास दीपक जलाइए, तुलसी के वृक्ष के पास दीपक जलाइए। घर वापस आइए, घर नित्य जो भी काम कीजिए। दिन में सोने की मनाही होती है, कोई भी एकादशी के व्रत में सोना नहीं चाहिए दोस्तों। शाम की पूजा देखो, बड़ी एकादशी है, पूरे दिन की ही अखंड ज्योत आपको जलानी है। अगर आप पूरे दिन की अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप एटलीस्ट शाम के समय तो अखंड ज्योत अवश्य ही जलाएं, जो कि पूरे रात जगी रहे। याद रखिए, अगर आप लोग सो जाते हो तो अखंड ज्योत जो होती है वो पूरी रात जलती रहती है। इससे क्या होता है, पता चलता रहता है कि आप तो सो गए लेकिन आपके एब्सेंस में आपकी साक्षी अखंड ज्योत जल रही है। अगले दिन आंवले से पहले व्रत का पारण कीजिए। आंवले का जल ग्रहण करके पारण कर सकते हैं, आंवले का कोई प्रसाद खा के आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चावल खाइए, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आंवले की एकादशी पे वृंदावन की परिक्रमा करना का क्यों मतलब है, क्यों विशेष महत्व है। तो दोस्तों देखिए, इस एकादशी पर जो ये आंवला की एकादशी है, इसमें परिक्रमा करने का वृंदावन में बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। आप लोगों को पता है कि इस एकादशी पे पूरा वृंदावन की परिक्रमा करता है। न केवल पूरा वृंदावन अपितु बड़ी दूर दूर से लोग वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। कहते हैं इस एकादशी पर की गई परिक्रमा जो है आपको 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति कराती है। दोस्तों इस दिन एक परिक्रमा करने पे आपको 10 गुना ज्यादा परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि देखो इस दिन भगवान विष्णु की एकादशी पे हमेशा एकादशी मैया पूजा की होती है। अब भगवान विष्णु की जो पूजा होती है, लेकिन ये जो रंगभनी एकादशी है इसमें आपको भगवान शिव जी की भी पूजा होती है। क्योंकि कहते हैं कि रंगभनी एकादशी पे भगवान शिव माता पार्वती का गोना करके काशी लेके आए थे, तो एक काशी में लोगों ने उनकी परिक्रमा कर उन पर गुलाल चढ़ाया जाता। तो भगवान शिव जी की जो परिक्रमा होती है, साथ के साथ इसका नाम है आमल की एकादशी। अर्थात इस एकादशी पे आमले की पेड़ की पूजा अर्चना वंदना और उसकी परिक्रमा का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और आमले के पेड़ पे त्रिदेशों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास आमले के पेड़ पे माना जाता है। सोचो आप कितनी पावरफुल एकादशी है कि भगवान शिव की पूजा हो रही है,
विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, आमल की पेड़ की पूजा हो रही है, तुलसी माता की पूजा हो रही है और वृंदावन की परिक्रमा हो रही है। जब आप इस दिन वृंदावन की वहां पर परम सौभाग्य है, अगर आप वहां पर अगर परिक्रमा कर रहे हो, सच में आप परम सौभाग्य कर रहे हो कि कम से कम मैंने 6-7 बार वृंदावन की परिक्रमा करी। अब जब आप वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जाओगे ना, इस बार तो आप देखोगे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है और लोग एक दूसरे के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगर आप होली खेलने के पर्पज से वृंदावन की परिक्रमा करना चाहते हो तो मेरा सजेशन है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कीजिए। और अगर आप परिक्रमा करने के पर्पज से ही कर रहे हैं तो मेरे साथ होली ना खेलें, मैं भगवान का नाम लेकर अच्छे से परिक्रमा करूं, तो आप 8 बजे से पहले सुबह सुबह परिक्रमा कीजिए या शाम को 6 बजे के बाद परिक्रमा कीजिए, तो आपको परिक्रमा ही होगी। लेकिन इस एकादशी पर परिक्रमा अवश्य कीजिए। अगर आप वृंदावन जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वृंदावन जाइए दोस्तों, परिक्रमा कीजिए वृंदावन की। लेकिन वृंदावन नहीं जा सकते हो तो कम से कम घर पे रह के आपको परिक्रमा अवश्य करनी है। घर पर आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आपको एकादशी पे जो है आपको नित्य नियम कार्य करने हैं। आपको वो करना है, सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल आंवले का रस मिलाकर, जैसे मैंने बताया, स्नान कर लीजिए, पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए, लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करनी है, संकल्प लेना है, संकल्प लेने के बाद पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब सारी बारी आती है परिक्रमा की। सबसे पहले हम तुलसी की परिक्रमा करेंगे, उसके बाद हम आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। अगर आंवले का वृक्ष आपके घर पे मौजूद नहीं है तो आप आंवले के वृक्ष इस दिन खरीद के लाके आप लगा सकते हैं अपने घर में, उसकी भी बहुत बड़ी महिमा होती है। इस दिन आंवले का वृक्ष दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। आंवले का वृक्ष किसी भी विद्यालय में लगाने की बहुत बड़ी महिमा होती है, तो इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले घर पर आप तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आपने अपने मंदिर की पूजा अर्चना वंदना कर ली। अब आपने लड्डू गोपाल को उठाया या फिर अपने घर में जो भी जुगल जोड़ी सरकार है उनको उठाया, घर पे तुलसी माता है वहां के पास आप आ गए। सब करने के बाद उसके पास उनको आपने दिया जलाया, दिया प्रज्वलित कर दिया। दिया जलाने के बाद आपने तुलसी को दंडवत प्रणाम किया, मतलब महिलाएं हैं तो अर्ध दंडवत परिक्रमा करेंगे, पुरुष है तो पूरी दंडवत परिक्रमा करेंगे। तुलसी को स्पर्श तो कर सकते हैं लेकिन तुलसी तोड़ नहीं सकते, तो तुलसी की जड़ में आपने उंगली लगाई और उनका तिलक लगा दिया। उसके बाद आपका जो तुलसी तिलक है उसके बाद आपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और भगवान विष्णु को याद किया। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से रंगभरनी एकादशी पर तुलसी मैया की परिक्रमा कर रही हूँ। भगवान मुझे वृंदावन की परिक्रमा का फल प्राप्त करे। जो भी आपकी सामग्री है वो तुलसी मैया के गमले के पास ही समर्पित कर दे, ठीक है ना। जल से भी संकल्प ले सकते हैं, ठीक है, सुपारी से भी ले सकते हैं, लौंग से भी ले सकते हैं। और संकल्प लेने के बाद आपने वृंदावन की परिक्रमा करनी है। कम से कम देखो, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 108 परिक्रमा कर सकते हैं, कम से कम 51 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं और कम से कम आप 11 परिक्रमा तो कीजिए। लेकिन लड्डू गोपाल और जुगल जोड़ी सरकार अगर है तो आपको वह लड्डू गोपाल और जुगल जोड़ी सरकार की भी परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जितनी तुलसी की परिक्रमा होती है, 4 परिक्रमा तुलसी की परिक्रमा, 4 परिक्रमा का विशेष महत्व, उतने ही हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप बोले जाते हैं, उनकी परिक्रमा होती है। अब आपको तुलसी की 108 परिक्रमा कीजिए, नहीं तो 51 परिक्रमा कीजिए, नहीं तो 21 या 11 आप कर सकते हैं। करने के बाद फिर से उनको प्रणाम कीजिए। अब आपको जाना है आंवले के वृक्ष के पास, वहां पर जाकर आंवले के वृक्ष को वहां पे चले जाइए और एक सूत लेकर जरूर जाइए। आंवले के वृक्ष को सूत बांधते हुए कम से कम पहले संकल्प लीजिए। देखो, सबसे पहले आंवले के वृक्ष में जाके जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक प्रज्वलित करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प में आप बोलोगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से रंगभरनी एकादशी पर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करूं। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का फल प्राप्त करें और जो भी सामग्री है वो आप आंवले के वृक्ष पर समर्पित कर देनी है आपको। अब आपने अर्ध दंडवत प्रणाम करना है और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा प्रारंभ कर देनी है। पहले आप सूत पर जो है सूत ना मिले तो आप कलावे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने पहले परिक्रमा 2, देखो कम से कम 108 परिक्रमा करो, जैसे मैंने बताया 51 या 21 या सबसे कम 11 तो करनी ही है, जिससे आपको पूरे मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आंवले का वृक्ष आपके घर पे मौजूद है तो आंवले के वृक्ष के साइड में या फिर आंवले के वृक्ष के पास ही आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी रख लीजिए, या फिर अगर आपके घर में जुगल जोड़ी सरकार है तो आप अपने जुगल जोड़ी सरकार को भी रख सकते हैं। जुगल जोड़ी सरकार को रखने से फायदा ये होगा कि आपको भगवान
विष्णु की भी परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी 2 परिक्रमा। अगर आपको घर पर तुलसी वृक्ष भी नहीं है, आंवले का वृक्ष भी नहीं है, फिर आप परिक्रमा कैसे करें? फिर आपके घर पे लड्डू गोपाल है, उनको आप घर के मध्य में स्थापित कीजिए। फिर आप संकल्प ले लड्डू गोपाल की परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए। जब लड्डू गोपाल की परिक्रमा कर रहे होंगे तो मन में यह भाव आना चाहिए आपके कि आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, या फिर आप जुगल जोड़ी सरकार है तो उनकी परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए। अगर उनकी परिक्रमा करने की भी जगह नहीं है तो भैया जिस भी आप मंदिर में पूजा करते हो वहीं पे खड़े होके हाथ जोड़ के उसी जगह पे खड़े होकर कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य कीजिए। इससे आपको वृंदावन परिक्रमा का फल, देखो परिक्रमा आप कर रहे हो लेकिन आपके मन में आपको ये सोचना है कि आप वृंदावन की परिक्रमा दोस्तों कर रहे हो। मन में आपको यही होना चाहिए, तभी आपको वो फल प्राप्त होगा। चाहे आप पीपल के पेड़ की कर रहे हो, चाहे आप आंवले की वृक्ष की कर रहे हो, चाहे आप तुलसी माता की कर रहे हो, क्योंकि इन तीनों परिक्रमा का रंगभरनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। लेकिन मन ये चलना चाहिए कि मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रही हूँ, राधे राधे का नाम लेते हुए आपको परिक्रमा करनी है। इस एकादशी पे परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों प्लीज इस एकादशी पे परिक्रमा अवश्य करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपके विचार हो, अगर नहीं भी हो तो कॉमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से अब मैं लेकर आऊंगी आपके लिए एक और वीडियो कल। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।